कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा अब पंजाब से जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रही है। इसे लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां जरूरी इंतजाम करने में जुटी हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ ने एसओपी पर जोर दिया है। सीआरपीएफ ने सत्यपति व्यक्तियों को ही यात्रा में भाग लेने की अनुमति देने की सलाह दी है। इसके अलावा यात्रा को घाटी में कुछ चिन्हित इलाकों में चलने से बचने की सलाह दी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर खतरे की कोई खबर नहीं है। दिलबाग सिंह का कहना है कि यात्रा से जुड़े तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। पंजाब से होकर के जे.एंड.के में कल परसों तक दाखिल होने वाली है। उसके कुछ दिन का पड़ाव जम्मू के अलग अलग जिलों में है और उसके बाद कश्मीर की वैली में वो दाखिल होंगे। 3-4 दिन का जो उनका हिस्सा है वो कश्मीर की तरफ होगा। उसके ऊपर भी चर्चा हुआ है। सुरक्षा की जितनी ज़रूरतें हैं उनके मुताबिक हर जिला के लेवल पे, रेंज के लेवल के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और हम लोग जो भी इनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनको मुकम्मल तौर पर करेंगे। उधर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एडवाइजरी आई है कि कुछ संवेदनशील जगहों पर पैदल न चलें बल्कि गाड़ी का प्रयोग करें। इस मामले पर रजनी पाटिल ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा से मुतल्लिक होम मिनिस्ट्री से एक एडवाइजरी आई है कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां राहुल गांधी पैदल नहीं सफर कर सकते, उन्हें गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रभारी रजनी पाटिल जी। रजनी पाटिल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये एडवाइजरी आई है तो राहुल गांधी पैदल चलते आए हैं, अब जब ये एडवाइजरी आई है तो क्या राहुल गांधी गाड़ी का ही प्रयोग करेंगे? नहीं, अभी वो इसके निर्देश हमें लेना है क्योंकि एडवाइजरी अभी अभी आई है। कौन सा इलाका उन्होंने प्रतिबंधित किया है तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमें चलने की इजाजत दी जाए। अगर सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि ये एरिया संवेदनशील है और नहीं चलना चाहिए तो क्या आप उस पर गौर करेंगे और राहुल गांधी फिर गाड़ी में ही चलेंगे? उनको उसके लिए हमें अभी तक आदेश आएंगे तो हम उसके अनुसार आपको बताएंगे। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। तो वहीं रजनी पाटिल का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तारिगामी, संजय राउत समेत कई बड़े लीडर भारत जोड़ो यात्रा में नजर आएंगे। जम्मू कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। रजनी जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने बड़े लीडर, कितनी बड़ी पार्टियां आपकी यहाँ इस यात्रा में शामिल हो रही? यहाँ पे एनसी के फारूक अब्दुल्ला जी आएंगे, फिर महबूबा मुफ्ती जी पीडीपी के आएंगे, फिर हमारे तारिगामी जी कम्युनिस्ट पार्टी से आएंगे, फिर शिवसेना के हमारे संजय राउत जी आएंगे और बाकी सब अवामी पार्टी है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह आएंगे और बाकी सब छोटे मोटे लोग आएंगे। क्या आप गुलाम नबी आजाद जो कि आपकी पार्टी में ही थे, क्या उनकी पार्टी को भी आपने न्योता दिया है? क्या वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं? बार बार यही बोला है और मैं फिर दोहराना चाहती हूँ, जो हमारे पार्टी के एजेंडा जो कि देश के दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी के खिलाफ है, उन लोगों के ऊपर जो विश्वास रखते हैं वो हमसे जुड़ जाए। अगर वो रखते हैं विश्वास तो जुड़ जा सकते हैं। 30 तारीख को जो श्रीनगर में रैली होगी, बड़ी रैली, उसमें कितने लोग आएंगे? क्या एक्सपेक्टेड है? कौन कौन से बड़े चेहरे वहां दिखेंगे? 30 जनवरी को रैली हम बहुत बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी वाइज उन्होंने हमें शेर कश्मीर स्टेडियम दिया है। शेर कश्मीर स्टेडियम की हालांकि इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है क्योंकि वहां पे सब जगह से बंद कर दिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी के कारण उन्होंने हमें बाकी जगह पे मना कर दिया है, ओपन प्लेसेस पे। तो हम बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाएंगे फिर। थैंक यू। और ये थी रजनी पाटिल जिनका ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर में आएगी तो उसमें बहुत सारे बड़े चेहरे भी शामिल होंगे। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि नेहरू ने जम्मू कश्मीर के विलय पर आपत्ति क्यों जताई और अगर विलय समय पर होता तो पीओके नहीं होता, और जब जनमत संग्रह की मांग थी तो नेहरू संयुक्त राष्ट्र क्यों गए थे। सुनील सेठी ने कहा कि आज केवल गुपकार गैंग भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन गया है जो चाहता है कि भारत पाकिस्तान और चीन से बात करे।
सुनील सेठी, चीफ स्पोक्सपर्सन बीजेपी जम्मू कश्मीर। सर, आपने जो सवालिया निशान खड़े किए हैं भारत जोड़ो यात्रा पे, उसमें आपने कहा है कि ये नेशनलिस्ट जो फोर्सेस हैं वर्सेस एंटी नेशनलिस्ट फोर्सेस, ये एक तरह से दिख रहा है आपको। क्या बेसिस हैं इसके? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर आने से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उनको हवा मिलेगी? देखिए, 1947 की अगर हम बात करना शुरू करें और पहुंचे 2019 में, और 2019 के बाद के अगर आप हालात देखते हैं तो 2019 के बाद क्या देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद नेशनलिस्टिक फोर्सेस जो हैं उनका अपर हैंड है। आज सेपरेटिस्ट डरे हुए हैं, आज टेररिस्ट डरे हुए हैं, आज टेररिज्म के सपोर्टर्स डरे हुए हैं। जिनको आप अवर ग्राउंड वर्कर कहते थे, आज कोई नहीं दिखता है। तो लड़ाई किसके बीच में चल रही है अभी? लड़ाई उन लोगों के बीच में चल रही है जिनकी नेशनलिस्टिक फीलिंग्स हैं, और ऐसे लोग जो कि एंटी नेशनल थे, जो एंटी पीपल थे, उनके बीच में आज नेशनलिस्टिक फोर्सेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में जीत रही हैं। और इस जीत के दौरान ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम के ऊपर जो आडंबर लेके जो है राहुल गांधी जी यहाँ पे आ रहे हैं, कौन सी ताकतों को आप मजबूत कर रहे हो? राहुल गांधी जी के आने के साथ गुपकार गैंग जो है वो इनके साथ जुड़ गया, बाकी जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो इनके साथ जुड़ गई। मैं राष्ट्र विरोधी इसलिए कहता हूं क्योंकि ये सेपरेटिस्ट आइडेंटिटी को सपोर्ट करने वाले हैं। इन्होंने सेपरेटिस्ट के नाम के ऊपर हमेशा वोट लिए हैं। ये गिलानी के ऊपर झगड़ा होता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को गिलानी सपोर्ट करेगा या पीडीपी को सपोर्ट करेगा। झगड़ा तो इसी बात का है। अलगाववाद की धारा के ऊपर जिनकी सियासत टिकी है, ऐसी ताकतें जो हैं इनको आज दबाया गया है और ये डर के भागे हुए हैं। अलगाववाद को आपको लगता है इससे वापस हवा मिल सकती है? जो कश्मीर में इस वक्त पत्थरबाजी जब जो ख़त्म हो चुकी है, अलगाववाद ख़त्म हो चुका है, वापस उसको हवा मिल सकती है, उसको मजबूती मिल सकती है? देखिए, कोशिश तो यही है। अलगाववाद को बढ़ाने के लिए ही तो ये सारी की सारी ताकतें जो हैं ये जुड़ी हैं कांग्रेस के साथ। आप इस यात्रा के बाद देखना, हालात जो है वो बदलने की कोशिश ज़रूर होगी, बदलने नहीं दिए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सशक्त है, लेकिन ये सारे के सारे डिसग्रंटेड हैं आज के दिन में। इनको सियासी जो है इनकी फील्ड खत्म हो गई, लोग अब इनके साथ चल के राजी नहीं है। कोई देख लीजिए, कोई बड़ी रैली, कोई बड़ा रेला जो है वो कुछ नहीं है। जनता कश्मीर जोड़ो यात्रा से स्थिति खराब हो सकती है जम्मू कश्मीर की? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि स्थिति खराब होगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्सेस जो हैं वो सशक्त हैं और मुस्तैद हैं। वो ऐसी कोई हालात को जो है वो बनने नहीं देंगे। तो ये जो यात्रा है, इससे अलगाववादी ताकतों को हवा मिलेगी, यहाँ मजबूती मिलेगी, ये कहना है चीफ स्पोक्सपर्सन बीजेपी सुनील सेठी जी का। आगे बढ़ेंगे। बडगाम में इनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। एडीजीपी कश्मीर के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान पुलवामा के अरबाज मीर और शाहिद शेख के रूप में की गई है। दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हैं। हाल ही में हुई मुठभेड़ से दोनों आतंकी फरार हो गए थे। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। 2 रोज पहले एक रेड बुक में ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, जिसमें फायर फाइट थोड़ी देर के लिए चली थी, और उसके बाद वहां से टेररिस्ट निकल पाए, और तब से लेकर के उनकी तलाश थी। उसी तलाश की कड़ी में ही आज कुछ एक जगहों पे नाके रखे गए थे। कुछ एक खबर थी कि इनकी मूवमेंट किसी एक गाड़ी में होने वाली है। नाके ने जब चेकिंग के लिए गाड़ी को इशारा दिया रोकने का, तो वहां से गाड़ी से जंप करके फायर करके भागने की कोशिश की गई, और जवाबी कार्रवाई में दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं। दोनों पुलवामा ज़िले के रहने वाले हैं, और दोनों का संबंध जो है वो लश्कर तैयबा जो है तंजीम के साथ है। इनकी मूवमेंट क्योंकि बडगाम की तरफ से इस तरफ शहर से थी, तो ये श्रीनगर शहर में आ रहे थे, जो आगे किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। ये पार्ट तो तफ्तीश का हिस्सा है, मगर ये अपनी पुरानी जो इनकी हाइड आउट है उसको छोड़ के किसी नई हाइड आउट की तलाश में मूव कर रहे थे। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिस शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजौरी हमले में शामिल आतंकवादियों के बारे में ठोस सुराग मिले हैं और पुलिस को जल्द ही इसका खुलासा होने की उम्मीद है। राजौरी में काफ़ी पेशरफ्त हुई उस केस में, हालांकि जो एरिया है वो जंगल के आसपास होने के चलते 4 बार ऑपरेशन लॉन्च किए गए, और बार बार वहाँ पर जो साइटिंग होती है उसमें अभी कामयाबी हासिल नहीं हुई।
हालांकि अलग अलग तरह उनकी मूवमेंट जो है वो ट्रैक की जा रही है। तफ्तीश के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा सॉलिड क्लूज उसमें आए हैं। काफ़ी लोग जो उनके साथ कांटेक्ट में आए उनकी डिटेल भी अवेलेबल है, उनको केस के अंदर पूछताछ के लिए लाया भी गया है और ज़रूरत के मुताबिक गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। वो कार्रवाई जारी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कामयाबी हो। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को अब शांति की याद आई है। एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत के साथ शांति से रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान 3 जंग लड़ चुका है और पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। इन जंगों ने गरीबी, बेरोजगारी और अभाव के सिवा कुछ नहीं दिया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान भारत से बातचीत करना चाहता है ताकि महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाया जा सके। Let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever, and it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, 2 nations. poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important أختي، هذا نقطة مهمة جدا صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर के मंडी भराड़ी गांव में निर्माणाधीन करतारपुर नेर चौक 4 लेन का निर्माण कार्य ग्रामीण ने रोक दिया है और 4 लेन निर्माण के लिए अधिकृत निजी कंपनी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। निर्माण कार्य रोके जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि 4 लेन के निर्माण से उनकी उपजाऊ जमीन दरक गई है। इसके अलावा इनके रिहायशी मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मौजूदा समय में वो अपने रिहायशी मकानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर जीवन व्यापन कर रहे हैं। काफी समय बीत जाने के बाद भी मुआवजे के रूप में 1 भी रुपया प्रशासन या कंपनी की तरफ से इन्हें नहीं मिला है। हमारा मकान जो है 2 अप्रैल 2022 को मतलब 4 लाइन की वजह से ही गिर गया। उसके बाद हमने कई चक्कर लगाए, आज तक तो कोई हमें कुछ पैसा तक नहीं मिला है। बाकी बड़े भाई हमारे जो है पुटवार सर्कल लखनपुर में रह रहे हैं, मैं लोगों के मकान में रह रहा हूँ। आज तक हमें प्रशासन से कोई भी 1 रुपये की सहायता नहीं मिली। हम ये चाहते हैं सर हमें पैसा दिया जाए और हमें जमीन मकान के लिए ज़मीन दी जाए। और मेरे मकान को भी खतरा हो गया। इन्होंने ज़मीन की खुदाई करते गए, हमने बोला डंगे भी लगाते जाओ। इन्होंने डंगे के बोला हम लगाएंगे ऊपर तक, आज तक वो डंगे नहीं लगे और नीचे के नीचे रह गए। 3 दीवारें बुढ़ी है 4 और ऊपर तक ऐसे ये ज़मीन। अब बच्चों का भी खतरा है, माल पशु का भी खतरा है और मेरे मकान को भी खतरा है और कोई डंगे नहीं लगाए गए आज तक। तो आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नरेश कुमार है, गांव भराड़ी से है। हमने अपनी ज़मीनों के इनसे मुआवजे लेने हैं। मंडी डिविजनल कोर्ट से 2019 में यह फैसला आया था कि इन किसानों का 30% रेट इंक्रीज और 2013 से 9% ब्याज दिया जाए। आज तक ना तो NHI ने हमें पैसा दिया है, बाकी गांव को पैसा दे दिया है, लेकिन मंडी भराड़ी गांव का पैसा इन्होंने रोक के रखा हुआ है। ना तो ये दीवारें लगा रहे हैं, झूठे वादे करके जा रहे हैं और ऊपर से ना किसी का डंगा लगाया जा रहा है, किसी का मकान गिरा रहे हैं। आज तक हमें ये बता दे कि NHI इस गांव में जितना नुकसान हुआ है 1 रुपए की भरपाई की गई है। अब बाबूराम का मकान गिरा तो उससे ये पूछा जाता है कि बता तेरे मकान में कौन सी लकड़ी लगी थी।
आगे पढ़ेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी के दरबार में शीश नवाया परिवार के साथ माता के मंदिर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना की और हवन यज्ञ में आहुतियां भी डाली। पूजा अर्चना के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मां के दरबार में माथा टेकने का उनका बहुत मन था। माता ने उनकी पुकार सुनी और उन्होंने अब दरबार में हाजिरी लगाकर मां का आशीर्वाद लिया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने अपने प्रवास के दौरान बिलासपुर के कुछ स्वास्थ्य संस्थानों में जाकर व्यवस्थाओं की जांच की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे को और भी मजबूत करने का काम करेंगे। आज हम मां चिंतपूर्णी के दरबार में गए थे माथा टेकने और सभी लोग उनका आशीर्वाद लेके वापस आ रहे हैं। हम सौभाग्यशाली इस देवभूमि में जहाँ देवी देवताओं का वास है और मां चिंतपूर्णी एक सिद्ध पीठों में से एक है। हम कामना करते हैं कि मां सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। और इससे पहले हम कल बिलासपुर और सुब्रमण्यपुर के क्षेत्रों में भी अपने हॉस्पिटल और उनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर को देखा। कुछ एक जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। लोगों की स्वास्थ्य की सुविधाओं में कमी ना हो, इस ओर हमारा प्रयास रहेगा। उधर कुल्लू में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने बिजली महादेव सड़क की चौड़ाई का काम शुरू करने के लिए भूमि पूजन किया। सड़क चौड़ाई के काम में 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें 22 किलोमीटर तक सड़क को चौड़ा करने का काम किया जाएगा। इस काम के पूरा होने पर खराहल घाटी के 9 पंचायतों को यातायात की सुविधा मिलेगी। साथ ही पर्यटकों को भी काफी फायदा होगा। विभाग संभालने के बाद राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने विभागों के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर फीडबैक ली है और उन्होंने समस्याओं को सुलझाने के लिए बागवानों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वो बागवानों को उचित मूल्य दिलाने की कोशिश करेंगे। रेवेन्यू से, हॉर्टिकल्चर से और ट्राइबल तीनों डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों के साथ बैठकें की है और जो स्टेटस रिपोर्ट है वो भी मैंने जानने की कोशिश की है। खासकर हॉर्टिकल्चर में जो है हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक HTP है और एक शिवा प्रोजेक्ट के नाम से है। तो इन प्रोजेक्टों में अभी जो भी काम हुआ है, एक तो उसका रिव्यू कर रहा हूँ मैं और मौके पे भी जाके देखता हूँ कि ज़मीनी जो है हकीकत क्या है। तो उसके बाद ही जाके फिर आगे प्रायोरिटीज़ फिक्स करूँगा। जहाँ तक बागवानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसके लिए मैंने जो है बागवानों के साथ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बैठक करने के लिए कहा है। उसके बाद मैं स्वयं भी उनके साथ इंटरेक्ट करूँगा और जो समस्याएं इनकी है उसके ऊपर जो है हम गहनता से आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि बागवानों को जो उचित मूल्य की जो बात हम करते हैं वो दिलाने की पूरी कोशिश करें। उधर चंबा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का शानदार स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष के स्वागत में लोग गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे। इसके अलावा उनके पहुंचने पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 17 से 27 जनवरी तक चंबा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सिहंता में मतदाता आभार सम्मेलन को संबोधित करेंगे और 18 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा 27 जनवरी तक उनका कई आयोजनों में शामिल होने का कार्यक्रम है, जिसमें 26 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष चंबा के जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता भी करेंगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नूरपुर के दौरे पर हैं और वो यहां कल होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। कल राहुल की यात्रा इंदौरा में प्रवेश करेगी और उनकी इस यात्रा में सीएम, मंत्री समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। हिमाचल में यात्रा के दौरान राहुल गांधी करीब 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे और उनकी ये यात्रा हिमाचल होते हुए जम्मू कश्मीर जाएगी, जहां 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा का समापन हो जाएगा।
तो कल होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फेसबुक पर लिखा है कि हम उत्साहित हैं, हम खुशियों से भरे हुए हैं और हम हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोलन और बिलासपुर में करीब महीने भर से बंद एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि सीमेंट प्लांट का विवाद जल्द सुलझ सकता है और उन्होंने विवाद सुलझाने के लिए उद्योग मंत्री की ड्यूटी लगाई है। सरकार सीमेंट कंपनी और ऑपरेटर्स को समझाएगी और उचित समाधान निकालेगी। और उद्योग मंत्री जी को मैंने अभी ड्यूटी लगाई है और जो सीमेंट कंपनियां हैं और जो ट्रक ऑपरेटर्स है, क्योंकि इन दोनों के बीच का मसला है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट समझाने की कोशिश करेगी सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी और अपने ट्रक यूनियन को भी, और जो एमिकेबल सोल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कहीं ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा हो, उनको अपनी जेब से किश्तें भरनी पड़े। इस दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी इसका हल होने की संभावना है। उत्तराखंड में जोशीमठ की घटना के मद्देनजर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने उन जिलों के डीसी से भी बात की जो जिले स्लाइडिंग और स्कीइंग जोन में हैं। बातचीत के आधार पर सीएम ने यह दावा किया कि हिमाचल में कहीं भी जोशीमठ जैसे हालात नहीं है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि ओपीएस का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा और बाकी वादे भी समय रहते पूरे होंगे। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।